आतंकवाद के खिलाफ भारत ने विश्व मंच पर अपनी बात रखने के लिए डेलीगेशन रवाना किए हैं। इस लड़ाई में किन देशों ने अपना समर्थन दिया है, इस पर पूरी जानकारी आज के शो में। इधर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच सिंधु नदी पर भारत ने अब एक नया प्लान तैयार किया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट होने वाला है। तो आखिर क्या है पाकिस्तान के खिलाफ भारत का नया मास्टर स्ट्रोक, बताएंगे आपको। वहीं देश में एक बार फिर लौटे कोरोना के ताजे आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र ने चेतावनी देते हुए राज्यों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। क्या है नई एडवाइजरी, इसे भी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया ने अपना समर्थन दिया है। मार्लेस की भारत यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर बातचीत हुई, जिसमें रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह के बीच एक बैठक हुई, जिससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिली है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए भारत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है और हम इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत में मार्लेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रुकने का स्वागत किया और इसे भारतीय नेतृत्व का कार्य करार दिया। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन का मुद्दा भी उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने अपनी टिप्पणी में पहलगाम हमले के आतंक के जवाब में भारत की कार्रवाई को ऑस्ट्रेलिया के समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजनाथ सिंह और मार्लेस ने ऑस्ट्रेलिया भारत संयुक्त अनुसंधान परियोजना पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। साथ ही स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग से मुलाकात में ऑस्ट्रेलियाई नेता ने सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया चुनाव में ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए मार्लेस को बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर विमर्श किया। साथ ही वार्षिक बैठक के लिए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को निमंत्रण भी दिया। मार्लेस 2 से 5 जून तक मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत नेहरू पार्क में दौड़ लगाकर की और फिर माल्चा मार्ग पर स्थानीय बाजार में चाय का लुत्फ भी उठाया। बाद में वो नेशनल वार म्यूजियम गए और भारतीय बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है, उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी है, उससे विश्व मंच पर एक संदेश अच्छा जरूर जाएगा। भारत ने अपनी रणनीतिक ताकत का परिचय देते हुए सिंधु नदी के पानी को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने सिंधु नदी के जल प्रबंधन को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस कदम से न केवल भारत की जल नीति को मजबूती मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक कड़ा संदेश जाएगा। आइए इस बड़े प्लान के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। दरअसल सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। हाल के वर्षों में भारत ने इस संधि के तहत अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें डैम निर्माण, जल प्रबंधन की नई योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान में पहले से ही रावी और सतलज जैसी नदियों का पानी कम हो चुका है और अब भारत के नए प्लान ने पड़ोसी मुल्क में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रणनीतिक चोट है, जो न केवल जल संसाधनों को प्रभावित करती है, बल्कि वहां की कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर भी गहरा असर डाल सकती है। देखा जाए तो भारत ने सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों पर पहले से ही कई डैम बनाए हैं, जिनमें किशनगंगा और रातले जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।
अब सरकार और बड़े पैमाने पर डैम और जलाशय बनाने की योजना बना रही है, जो न केवल बिजली उत्पादन को बढ़ाएंगे बल्कि सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में भी मदद करेंगे। ये कदम भारत के उत्तरी राज्यों, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकता है। नई योजना के तहत भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए उन्नत तकनीकों और जल प्रबंधन प्रणालियों को लागू करेगा। इसमें ड्रिप इरिगेशन, जल संरक्षण प्रणालियां और नहरों का आधुनिकीकरण शामिल है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि भारत को आवंटित पानी का एक भी बूंद बर्बाद न हो। भारत ने सिंधु नदी के पानी का कुछ चैनलों को पहले से ही बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत अपने हिस्से के पानी का 10% भी रोक लेता है तो पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान में पहले से ही जल संकट है। रावी, व्यास और सतलज जैसी नदियों का पानी पहले ही कम हो चुका है और अब सिंधु नदी के पानी पर आत्मनिर्भरता और बढ़ गई है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ रहा है और कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने भारत के इस कदम को युद्ध का ऐलान तक करार दिया है। सिंधु नदी का पानी भारत के कई राज्यों के लिए जीवन रेखा है और इसका सही उपयोग देश की कृषि, उद्योग और बिजली उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। साथ ही ये कदम पाकिस्तान को ये संदेश देता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान में ज्यादातर विश्लेषक इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि पानी की कमी से न केवल कृषि बल्कि आम लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत का ये कदम पाकिस्तान के आंतरिक तनाव को और बढ़ा सकता है, जैसा कि पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद में देखा जा रहा है। सिंधु नदी पर भारत का नया प्लान न केवल एक रणनीतिक कदम है बल्कि ये देश की आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक भी है। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करता। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें राज्यों से कहा गया है कि वो ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं का भंडार और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ये कदम न केवल सावधानी का संदेश देता है बल्कि देश को एक बार फिर से उस अनिश्चितता की ओर ले जाता है जो महामारी के शुरुआती दौर में देखी गई थी। कोरोना की नई लहर में ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में अचानक उछाल देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में बदलाव और नियमों की अनदेखी इस बढ़ोतरी का कारण हो सकता है। इसके अलावा वायरस के नए वेरिएंट्स भी मौजूदगी में संभावित खतरे को और गंभीर बना रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में सबसे पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। पिछली बार ऑक्सीजन की कमी ने देश को गहरे संकट में डाला था। इसे देखते हुए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और अन्य उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखें। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट्स की कार्यक्षमता को नियमित रूप से जांचने के लिए भी कहा गया है। दवाओं का भंडार तैयार रखें। कोविड-19 के लिए इलाज में होने वाली दवाओं को जैसे स्टेरॉइड वगैरह या अन्य ज़रूरी दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने यह भी कहा है कि दवाओं की कालाबाजारी और ओवर प्राइसिंग पर सख्त निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड वार्ड्स, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने और उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट्स की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। वैक्सीनेशन को महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने न केवल राज्यों बल्कि आम जनता से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने जैसी बुनियादी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी छोटी सावधानियां बड़े संकट को टाल सकती हैं। साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। इधर कुछ राज्यों ने एहतियात तौर पर स्थानीय स्तर पर पाबंदियां शुरू कर दी हैं। स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस की वापसी हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो बड़े शहरों में आंशिक लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट्स पर नजर रखना बेहद जरूरी है। पिछली कोविड लहरों से सबक लेकर सावधानी की जरूरत है। जनता की जागरूकता और सहयोग इस जंग में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर प्रधान। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।